आखिरी बार प्रीति ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा था और उसने अपनी माँ को फोन किया। मम्मी जल्दी आ जाना, मैंने खाना बनाया है। ये एक आम सी बात थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सी ऐसी बातें छिपी थी जो प्रीति कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। प्रीति कुशवाहा, उम्र सिर्फ 18 साल, दिल्ली के डाबरी इलाके की रहने वाली, दिखने में सीधी सादी, शांत स्वभाव की। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर जो तूफान उठ रहा था उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। शाम होने में अब देर नहीं थी। प्रीति ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी थी। टीवी ऑन नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी। वो किसी को कॉल कर रही थी जो उठा नहीं रहा था। उसने खुद को एक आखिरी बार शीशे में देखा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इधर माँ ऑटो में बैठ चुकी थी। वो प्रीति के हाथ का खाना खाने की जल्दी में थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो लड़की रोज खाने में नमक कब डालती थी, आज वो अपने अंदर का पूरा जहर निगल चुकी थी। जब माँ पहुंची, दरवाजा बंद था। खटखटाया, कोई जवाब नहीं। कॉल किया, बेल बजती रही, आवाज आती रही, पर अंदर से कोई हलचल नहीं। पिता ने दरवाजा खोला और अंदर प्रीति पंखे से लटकी हुई थी। जमीन पर आधा खाया पिज्जा और उसके पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए रिंकू, बाल भी कटवाए, माँ बाप से झूठ बोला, शादी की, पर तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? आखिर कौन था ये रिंकू और प्रीति ने ऐसा कदम क्यों उठाया? रिंकू उसका चचेरा भाई था, लेकिन रिश्ता खून का नहीं, दिल का था। प्रीति कुशवाहा एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। 2 साल पहले वो एक फैमिली फंक्शन में अपने परिवार के साथ गई थी और वहां पहली बार रिंकू से मुलाकात हुई थी। रिंकू उसका दूर के रिश्ते का चचेरा भाई था। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और बातें शुरू हो गईं। वो एक दूसरे से घंटों चैटिंग करते, फोन पर बात करते और अब वो एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। साथ खेलना, मस्ती करना, हंसी मजाक, और फिर एक दिन वो प्यारा सा रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। प्रीति को रिंकू की बातें अच्छी लगती थी। वो उसे देखती थी, मुस्कुराती थी और रिंकू भी उसे खास महसूस कराता था। कभी कोई गिफ्ट, कभी कोई कविता, कभी व्हाट्सएप पर लंबी लंबी बातें। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा। एक दिन रिंकू ने प्रीति से कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। प्रीति ने पूछा, हम कैसे शादी कर सकते हैं, लोग क्या कहेंगे? रिंकू बोला, दुनिया की परवाह छोड़ दे, तू हाँ कर, मैं सब संभाल लूंगा। और प्रीति ने बिना कुछ सोचे समझे दिल की बात सुनते हुए रिंकू पर विश्वास कर लिया। एक दिन दोनों मंदिर पहुंचे, कुछ दोस्तों के साथ गुपचुप शादी कर ली और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई जिसमें प्रीति सिंदूर लगाए हुए मुस्कुरा रही थी और रिंकू उसका हाथ थामे हुए था। वो पल प्रीति की जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। उसने अपने सपने को तस्वीरों में समेट लिया था। लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल। शादी के बाद रिंकू ने अपना व्यवहार बदल लिया था। कॉल्स कम हो गई, बातों में झुंझलाहट आने लगी, मिलने से कतराने लगा और जब प्रीति ने पूछा क्या हुआ, तब रिंकू बोला, घर वाले शक कर रहे हैं और हमें थोड़ी दूरी बनानी होगी। थोड़े दिन तो प्रीति ने बर्दाश्त किया। फिर एक दिन रिंकू ने सीधे कह दिया कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हम चचेरे हैं, ये समाज नहीं मानेगा। और सब कुछ भूलने के लिए रिंकू ने कहा। प्रीति की जिंदगी मानो वही रुक गई। जिस रिश्ते के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, अब वही उसे भूल जाने के लिए बोल रहा था। रिंकू प्रीति के लुक्स को लेकर भी काफी पजेसिव था। उसने कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, अगर कोई तुम्हें पसंद कर लेगा तो मैं क्या करूंगा। उसने ये भी कहा था कि अगर तुम गंजी हो जाओ तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और प्रीति ने सोचा कि शायद अगर मैं सुंदर नहीं रही तो रिंकू को डर नहीं रहेगा और वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जिसकी वजह से प्रीति ने अपनी खूबसूरत जुल्फों की कुर्बानी दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्ता नहीं बचा। प्रीति ने अपने लंबे घने बाल कटवाकर एक तरह से अपने प्यार की अंतिम विदाई दे दी थी। वो बाल जो कभी प्रीति को बेहद ज्यादा प्यारे थे, उन्हें उसने खुद ही कटवा दिया था। इस मामले में जब प्रीति ने घर में अपने खराब बालों को वजह बताकर गंजा होने की इच्छा जताई तो उसकी अपनी बहन से भी बहस हो गई थी। प्रीति इतनी बेचैन थी कि वो अपने सुंदर बालों से जल्द छुटकारा पाने पर अड़ी हुई थी।
उसने इसके बाद सलून जाने की जिद की तो शर्मिंदगी के डर से प्रीति के भाई ने घर पर ही बहन का मुंडन करवा दिया। जिस दिन प्रीति ने अपने बाल कटवाए उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, देखो रिंकू, मैंने खुद को मिटा दिया, अब भी क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं। एक पड़ोसी ने बताया कि उस दिन बाल कटवाने के बाद वो एकदम चुपचाप लग रही थी, जैसे खुद को पहचान ही नहीं पा रही हो। प्रीति टूट चुकी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर घुटती रही। उसकी सहेली ने बताया कि वो चुप रहती थी, लेकिन हर वक्त मुस्कुराती थी, एक नकली मुस्कान जिसमें दर्द का समंदर छुपा था। रिंकू के साथ हुई व्हाट्सएप चैट्स और तस्वीरों से पता चला कि प्रीति उसे हस्बैंड जी और पति जी कहकर बुलाती थी। प्रीति इस रिश्ते में मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसने सोशल मीडिया पे अपने दर्द को बयां करने वाली कई पोस्ट लिखी। 13 मार्च को उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, क्या हुआ अगर वो मुझे मैसेज नहीं करता, उसे मुझे याद रखना चाहिए। फिर 19 मार्च को उसने लिखा, फर्क तो पहले पड़ता था, अब तो हम उन्हें देखते तक नहीं हैं। इन पोस्ट से साफ था कि वो अंदर से टूट चुकी थी। उसने साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन उसे खुद ही कैंसिल करा दिया। शायद अब उसे किसी उम्मीद की तलाश नहीं थी। उस दिन जब उसने खुद को खत्म किया वो सुबह भी आम थी, लेकिन उसकी मौत पूरे समाज के लिए एक आईना थी। फोन में रिकॉर्डिंग थी, तू बता ना रिंकू, मैं और क्या करती। हर एक शब्द तड़पती चीख थी, एक लड़की की टूटती हुई उम्मीद थी। पुलिस ने केस को आत्महत्या कहा, लेकिन घर वालों ने कहा यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। प्यार में दिया गया धोखा मर्डर से कम नहीं होता। अब रिंकू फरार था, मोबाइल बंद था, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट था। क्या वो डर रहा था या पहले से ही जानता था कि प्रीति क्या करने वाली है? उसके व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल सब कुछ इशारा कर रहे थे कि उसे छोड़ा गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था। उसकी माँ हर रोज उस कमरे में जाती है, दीवार की तरफ देखती है और पूछती है, बोल ना प्रीति, ये सब करके तुझे क्या मिला। खुदकुशी के एक दिन के बाद प्रीति की सहेली ने उसकी माँ को कुछ फोटोग्राफ और प्रीति के चैट शेयर किए, जिसमें रिंकू प्रीति की मांग भर रहा है और मरने की धमकी देने के व्हाट्सएप चैट भी इसमें शामिल हैं। जिसके बाद परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक सुसाइड था या फिर एक ऐसा कत्ल जिसे मोहब्बत के नाम पर छुपा दिया गया। क्या कोई कानून है जो ऐसे मामलों में धोखे को सजा देता है? और सबसे जरूरी सवाल कि अगली प्रीति बनने से किसी को कैसे रोका जाए। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है उन सवालों की जिनके जवाब अभी बाकी हैं। प्रीति चली गई एक चुप सी कहानी बनकर, ना कोई शोर था ना कोई शिकायत। लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, कौन प्रीति की मौत का गुनहगार है? क्या प्रीति खुद, रिंकू या फिर ये समाज? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।